हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम निबंध लेखन कैसे लिखते हैं उसके बारे में सीखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने वीडियो में देखा होगा कि निबंध को कैसे लिखते हैं, उसके कुछ पॉइंट भी हमने देखे। चलो अब ये भारतीय किसान, इस निबंध को कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं, उसके आधार पर हम पूरा निबंध कैसे लिखते हैं वो समझते हैं। ये निबंध मैं आपको इसका फ़ोटो भी भेजूंगी, तो ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। पहले उसको हम समझते हैं। चलो, संकेत बिंदु है: एक सच्चा साधक, सच्चा परोपकारी, धरती का उपासक, सादा जीवन, उच्च विचार का भाव, आधुनिक किसान की छवि। चलो अब हमें इस पॉइंट को देखते हुए ही पूरा निबंध को लिखना है। भारतीय किसान की तुलना किसी साधक या तपस्वी से की जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी किसान की तुलना किसके साथ की गई है? साधक और तपस्वी से। एक चित्त होकर जो अपनी साधना में लीन रहे वही तपस्वी है। ध्यान रहे कि तपस्वी उपाधि का नाम है, यानी तपस्वी एक उपाधि है कि जो अच्छे से काम करता है। तपस्वी क्या करता है? साधना करता है। उसी तरह किसान भी जब फसल बोता है तो उसमें मेहनत करता है। तो इसी तरह किसान की तुलना यहाँ पे साधक के साथ की गई है। भारतीय किसान संसार के पोषणकर्ता भगवान विष्णु की प्रतिमूर्ति है। धरती की छाती फाड़कर अन्न उगाने वाला अपना संपूर्ण जीवन भौतिक सुख साधनों से स्वयं को दूर रखकर जीता है। यानी किसान पूरा दिन खेत में रहता है और भौतिक साधनों से दूर रहता है। वह साक्षात परोपकारी भी है, क्योंकि जब सारा संसार सुख की नींद में सोता है उस समय वह नंगे पांव, नंगे सिर, ठंड और वर्षा को झेलता हुआ अपने हल बैल के साथ अपने खेतों में चल पड़ता है। आपने देखा है ना बच्चों कि किसान कितनी कड़ी धूप में भी मेहनत करता है, बारिश में भी मेहनत करता है और रात को भी मेहनत करता है। उसके लिए दिन और रात में कोई अंतर नहीं है। माघ की कड़कटी ठंडी हो या जेठ की चिलचिलाती धूप, भारतीय किसान 2 सूखी रोटियां खाकर और 1 लोटा पानी पीकर भी श्रम करता है। कम खाकर, यानी थोड़ा जो कुछ भी मिलता है वो खाकर भी वो श्रम करता है। धरती की सच्ची पूजा करने वाला केवल किसान ही है। वह अपने खून पसीने से उसे सींचता है और उसके बदले धरती माँ उसको झोली अन्न से भर देती है। इस अन्न को भी पहले वह लोगों में बांटता है और वह स्वयं बाद में खाता है। आपने देखा है ना, पहले वो दूसरों को देता है, फिर बाद में वो खाता है। परोपकारयस्ता विभूतया का सच्चा साधक हमारा किसान ही है। सादा जीवन, उच्च विचार का भाव मन में रखकर जीने वाला भारतीय किसान किसी योगी से कम नहीं। ऊंचे ऊंचे 5 सितारा होटलों में मिलने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों का नाम नहीं जानता और नहीं उसे उनको प्राप्त करने की इच्छा। वह तो अपने सादे भोजन और सादे जीवन में ही मस्त नज़र आता है। वो अच्छी फसल बनाता है। वो 5 स्टार होटल में जो हम खाना खाते हैं वो सब खेत में बनता है, लेकिन उसको नाम भी नहीं पता होता है, फिर भी किसान उसको बनाता है। यही नहीं, आधुनिक साज सज्जा से भी वह कोसों दूर रहता है। यानी किसान पूरे दिन खेती ही करता है, वो जो आधुनिक साज सज्जा है वह से भी दूर रहता है। शाम के समय चौपाल पर बैठकर भजन कीर्तन का आनंद लेना और अपने ही भाई बिरादरी के लोगों के साथ बैठकर सुख दुख बांटने का आनंद वह कभी खोना नहीं चाहता। छल कपट से रहित भावना रखने वाला इस भारतीय किसान के लोकगीतों में संगीत का ज्ञान नहीं झलकता, बल्कि हृदय की हूंक गूंजती है। वो खेतों में फसल उगाते समय गाता है, शाम को थक जाता है तब भी गाना गा के अपना मन बहलाता है। आज भारतीय किसान की छवि भी आधुनिकता की हवा पाकर कुछ बदल गई है। कृषि के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक अनुसंधानों ने उसके जीवन में बहुत परिवर्तन ला दिया है।
अब वह आधुनिक उपकरणों के माध्यम से खेती करता है। हम जानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी से अब हम खेती करते हैं, किसान अब नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। शिक्षा को वह विद्वायनी नहीं बल्कि मुक्तिदायिनी मानने लगा है। शिक्षा को क्या मानने लगा है? वो मुक्तिदायिनी यानी मुक्ति देने वाली को मानने लगा है। आज उसकी भौतिकता की आँख खुलती जा रही है। आधुनिकता का असर उसके जीवन पर बहुत अधिक हुआ है। शहर की चकाचौंध से आकर्षित होकर शहरों की ओर भाग आया है। यानी कि अब के किसान भी शहरों की चकाचौंध यानी रोशनी देखकर, यहाँ की शहरों की भागा दौड़ी देखकर वो आकर्षित होकर शहरों की तरफ किसान भी आ गए हैं। इस तरह कृषक का जीवन का परिवर्तन अंततः क्या रंग लाएगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है। विद्यार्थी मित्रों, इस निबंध लेखन में भारतीय किसान कैसा है और भारतीय किसान में आधुनिक किसान की छवि लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि आधुनिक किसान की छवि कैसी हो रही है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और शहरों का जो विकास हो रहा है तो वो उसकी तरफ भागा चला आ रहा है और उसमें भी परिवर्तन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसमें बात की गई है। तो यह निबंध आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और दूसरा एक और निबंध मैं आपको दे रही हूँ, वो आपको खुद बनाकर लिखना है।